सरकार जो है ऐसे मामलों को पहले छिपाने की कोशिश करती है। डींग मारते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे बुलडोजर के नाते बहुत ठीक है। अब आप पत्रकार हैं, आपके सामने है जो कानून व्यवस्था की स्थिति है। ये एम्बुलेंस का ड्राइवर भी नहीं डर रहा है इनके लॉ एंड ऑर्डर से। इनके 3 पदाधिकारी नौजवान लड़के उसके साथ रात को पकड़ के रेप किए थे और 80 दिन तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और सामने बहुत भीड़ भाड़ था और इतना चांदी सोना लाद के लेके चले गए। इनकी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से जो है चिट्ठी लिखेंगे योगी जी को कि इस घटना के बारे में गंभीरता से जांच कराएं और इसकी जो कुछ हो आर्थिक मदद भी। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है और इस वक्त मैं उस गांव में हूं जहां पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने उस महिला के साथ बदसलूकी की, एक तरीके से कहा जाए शारीरिक शोषण करने की कोशिश की। और ये मामला जब धीरे धीरे हाईलाइट होना शुरू हुआ तो यूपी के मुखिया के साथ साथ नेता अखिलेश यादव, जो कि विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता हैं, उन तक भी बात पहुंची। और ऐसे में बात की जाए तो जिस तरीके से ये मामला लगातार चर्चाओं में उठा, उसके बाद से ये बात जब अखिलेश यादव तक पहुंची तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को ग्राम सभा गुनाहताल में भेजा है। और बात की जाए तो इस वक्त मौजूद है पीड़ित जो महिला थी, उससे बातचीत की, उसके भाई से भी बातचीत की और जानने की ये कोशिश की कि आखिरकार क्या कुछ ये मामला रहा, किस तरीके से रहा। बातचीत करते हैं और मेरे साथ में मौजूद है माता प्रसाद पांडे, जो कि एक बड़ी भूमिका निभाते हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में जब से अखिलेश यादव सांसद के रूप में जो है संसद पहुँचे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरीके से ये मामला है, एक तरीके से मामले तो बहुत सारे आते हैं लेकिन कुछ मामले ही उठते हैं, कुछ मामले दब से जाते हैं। आप आए, कैसे आना हुआ, कैसे ये खबर आप तक पहुंची? ये खबर मुझे मिली और मैं कल ही आने के चक्कर में था, लेकिन कल नहीं आ पाया, आज आया। ये गंभीर घटना है और पुलिस की उदासीनता की घटना है। जब ये छावनी में घटना हुई थी तभी इसकी सहायता हो जानी चाहिए थी। जब इसका एम्बुलेंस वाला इन्हें छोड़ के भागने लगा था तभी इसको देखना चाहिए था। और जब इन्होंने एम्बुलेंस मंगवाया, एम्बुलेंस सरकारी आई, 102 आया कि 108 आया था, 108 आई, तभी उस समय पता चल जाता। वो भागने घटनाओं की जानकारी वहीं हो गई थी तो पुलिस को इस बारे में पता लगाना चाहिए था और पुलिस को गिरफ्तार। इसमें सबसे बड़ी उदासीनता छावनी थाने की। अगर छावनी थाना चाहता तो सब वहीं घटना स्थल पर ही गिरफ्तार हो जाते। आप बता रहे हैं आप गए भी और आपके जाने के बाद भी उन्होंने कहा मेरे का नहीं है, जबकि घटना वहीं हुई जहाँ घटना होती वहीं केस दर्ज होता। लेकिन अच्छा हुआ कि आप चले गए और वहाँ लखनऊ में ये केस दर्ज हुआ और उसमें सरकार जो है ऐसे मामलों को पहले छिपाने की कोशिश करती है कि इससे सरकार की बदनामी होती है। वो रोज़ कहते हैं हमारी कानून व्यवस्था ठीक है। कानून व्यवस्था, एम्बुलेंस का कर्मचारी, एम्बुलेंस का ड्राइवर इस तरह कानून तोड़े तो इससे माने कानून व्यवस्था कुछ है नहीं। तो कानून व्यवस्था के नाम पर सही जानकारी न होने पावे, इसलिए हर संभव कोशिश करते हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने प्रयास से ये मुकदमा दर्ज करवाया और कार्रवाई के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक इसकी आर्थिक स्थिति है, शासन में भी कहेंगे, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहेंगे इसकी अपने पार्टी के कोष से भी इसकी कोई आर्थिक सहायता हो जाए। आप पीड़ित के पास पहुँचे तो पीड़िता ने जो बयान जो भी बताया, भाई भी एक तरीके से दर्द से करा रहा, क्या बातचीत हुई, क्या सांत्वना दिया आपने? तो हमने उसको सांत्वना दिया है कि हम इसमें कार्रवाई कराएंगे और उसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, वो दवा के नाम पर उसके पास 10 मंडी खेत था, वो भी गिरवा रख दी, कुछ उसके पास है नहीं। तो हमने उससे कहा तुम्हारी हम आर्थिक मदद भी कराएंगे। कब तक ये पहुंची? क्या आपकी इस मामले को लेकर अखिलेश यादव जी से भी कोई बातचीत हुई है? नौ को हमारी बात होगी। हम कल यहाँ रहेंगे, अभी टेलीफोन पर तो बताएंगे ही। हम व्यक्तिगत रूप से मिल के उनसे पूरी बात ये 9 तारीख को हम उनको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि अखिलेश जी अपने पार्टी के फंड से इसको आर्थिक सहायता कर दें। बात की जाए तो ज़्यादातर करके जो मामले आ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश जी ऐसे मामलों में आर्थिक सहायता करते हैं, काफ़ी सहायता करते हैं। एक्सीडेंट में जो मर जाते हैं, जब वहाँ बहुत पहुँचती है तो उसकी भी सहायता करते हैं। बहुत उदार हैं, दिल के उदार हैं और दिल खोल कर मदद करते हैं। जब से वो संसद पहुंचे हैं तब से सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप ही के कंधे पर है उत्तर प्रदेश को संभालने की। और क्या लगता है विधानसभा सत्र जब होगा तो उसमें भी इस तरह के इस मामले को लेकर के कुछ बातचीत? मामला उठेगा, ये कैसे रहेगा? नहीं उठेगा, उठेगा, गंभीरता से उठेगा।
योगी सरकार अक्सर अपने आप को इन सब मामलों में जो है बचाती हुई नजर आती है। खासतौर से कहा जाता है कि योगी सरकार आरोपियों को इस तरह खासतौर से जो दरिंदे सरकार अपने बचत में आरोपियों को बचाती है कि अपनी बदनामी न हो, क्योंकि ये रोज डींग मारते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति हमारे बुलडोजर के नाते बहुत ठीक है। अब आप पत्रकार हैं, आपके सामने है जो कानून व्यवस्था की स्थिति है। ये साला एम्बुलेंस का ड्राइवर भी नहीं डर रहा है इनके लॉ एंड ऑर्डर से, इनकी व्यवस्था से एम्बुलेंस का ड्राइवर, उसका क्लीनर, वो भी नहीं डर रहा। इससे ज़्यादा कानून व्यवस्था की खराब स्थिति और क्या हो सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हमने एक चीज़ देखा कि तमाम ऐसे मामले भी नजर आए रेप के, जैसे अयोध्या गैंग रेप कांड देख लीजिए। इसके अलावा और भी एक दो मामले आए हैं जिसमें सपा नेता का भी नाम जाहिर हुआ है। ऐसा नहीं है, कांड कोई सपा है इसका नहीं है। अयोध्या कांड में भी निष्पक्ष जांच की बात की गई। उन्होंने, मैं अभी कन्नौज गया था, इसके पहले जो केस ये बता रहे हैं, उसके पहले एक अनुसूचित जात की महिला को दो पंडित के लड़के रोज छेड़ते थे और फिर पता नहीं कहाँ गई, वो आत्महत्या कर ली। मैं गया था, ये आज नहीं तय कर पाए कि आत्महत्या है कि हत्या है, और ये आत्महत्या करके उस केस को दबा के एक दूसरा केस कर दिया। समाजवादी पार्टी नहीं, इंसान होता, पार्टी नहीं करती है। कोई भी इंसान जो गलत तरीके से आचरण करने लगता है तो किसी भी पार्टी का होता करता है, लेकिन अपने पार्टी के आचरण को छिपाते हैं। अभी मैं बनारस परसों गया था, आप जानते हो, एक बीटेक की छात्रा थी, इनके 3 पदाधिकारी नौजवान लड़के उसके साथ रात को पकड़ के रेप किए थे और 80 दिन तक उनकी गिरफ्तारी न हुई। जब बहुत मामला बढ़ा तो उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी होने के भी थोड़े दिन बाद इन्होंने कोई पैरवी नहीं की और उनकी जमानत हो गई। अब वहाँ से मुझे पत्रकारों ने पूछा, तो हमने कहा भाई अब देख लो, सरकार तो कहती है बहुत सख्त है। ये सख्त किसी के लिए नहीं, ये इसके गिरोह के लोग हैं, वो चाहे जो करें उनके लिए कानून नहीं है। और अगर कोई सीधा सा आदमी छोटा सा कोई गलती कर देता आता है तो उसके लिए बड़े कानून लगाए जाते हैं। लेकिन आंकड़ों के मुताबिक और कहा जाए तो लोग ऐसा कहते थे कि जो समाजवादी पार्टी है 2017 से पहले का ग्राफ अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मारपीट लूटपाट की जो घटनाएं हैं, गैंगरेप या रेप के मामले, वो आपके साथ ऐसा नहीं, मैंने विधानसभा में आंकड़ा रख दिया था 2017 और 2022 के बीच में। 2017 में आए ना, केवल अभी आंकड़े आए नहीं थे, 2022 का आंकड़ा दिखा दिया, कई गुना ज़्यादा था। ये कहाँ से आंकड़ा ले आए कि नहीं, ये नहीं है। हमने कहा 22 का आंकड़ा जो ये सर्वे वो करते हैं, जारी करते हैं क्राइम विभाग वाले, तो उसमें इनका बहुत बढ़ गया था 17 से, और पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ा। बताओ, समाजवादी पार्टी में इस तरह से कहीं हुआ है ऐसा? कहीं इस तरह से रेप हुआ है? इस तरह से होता है? इस तरह से डकैती होती है जैसा सुल्तानपुर हुआ? मैं सुल्तानपुर गया था, इतने ऊपर से चढ़ के उसको लूट ले गए, रायबरेली में लूट ले गए। सुल्तानपुर के मामले में अभी गए थे? हाँ, लेकिन सुल्तानपुर में जिसको मारा गया है उस पर राजनीति की जा रही है और कहा जा रहा है कि यादव समाज का होने की वजह से उसको मारा गया, और लेकिन वो एक तरीके से कहा जाए इतिहास जब खंगाला गया तो उसे डकैत लोग कह रहे थे। देखिए ऐसा है, वहाँ भी पुलिस इस केस को वर्कआउट के चक्कर में बहुत नहीं थी। बड़ी डकैती हुई है, छोटी डकैती नहीं है। मैं उन सारे व्यापारियों से मिला सुल्तानपुर में, उन लोगों ने बताया साहब ये ऐसी घटना तो कभी होती नहीं। और वो ऊपर था, सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चढ़ गए और सामने बहुत भीड़ भाड़ था, और इतना चांदी सोना लाद के लेके चले गए, इनकी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लेकिन जो कार्रवाई हुई है, जो एनकाउंटर में मारा गया है, क्या लग रहा है वो सही है या उस पर भी राजनीति है? अब वो अखिलेश जी ने तो कहा जांच होनी चाहिए, वो हत्या है, इनकाउंटर नहीं है। मोहित खान जैसे गैंगरेप आरोपी को आखिरकार सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? क्यों आखिरकार जो नेता लोग हैं आपके वो ज़्यादातर बचने की कोशिश करते हैं? ठीक है, अच्छा, बस मेरा एक दो सवाल यही रहेगा कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मामला उठा है, क्या क्या मदद देने की कोशिश है? क्या योगी सरकार को आप लोग घेरेंगे? अच्छा देखिए, आप ये जो दुखी परिवार है, इसकी हर संभव मदद करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और कोशिश ये करेंगे अपराधी को कठोर से कठोर दंड मिल सके। योगी जी से भी आप लोग मांग उठाएंगे? अब देखते हैं, हम जब जाएंगे तो जरूरत होगी तो नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से जो है चिट्ठी लिखेंगे योगी जी को कि इस घटना के बारे में गंभीरता से जांच कराएं और इसकी जो कुछ हो आर्थिक मदद भी करें। क्या लग रहा है जिस तरह के जो भी मामले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो भी घटनाएं घट रही हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? हम जाते हैं, देखते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं। आप जैसे सुल्तानपुर गए
तो इन्होंने गंभीरता से लिया। सवेरे 3 आदमी पकड़ के ला के बैठा दिया, कहा यही लोग थे, 21 किलो चांदी बरामद कर लिया, 35,000 रुपया। तो हम जाते हैं तो कुछ घटनाओं में थोड़ा गंभीरता आ जाती है, और मैं इसलिए जाता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है, हम नेता प्रतिपक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, तो जन समस्याओं को हम समझें और उसको गंभीरता से हम शासन के संज्ञान में लावें, आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा में उस पर चर्चा कराएं। अखिलेश यादव से मुलाकात वगैरह होती रहती है जब इस तरह के मामले आते हैं और जब आप जाते हैं लखनऊ? होती है, अखिलेश जी से मूड होती है, कभी कभी तो मुझे खुदे कहते चले जाइए। हाँ, तो क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा? बिल्कुल। आप इतने दिन दौड़े, नहीं न्याय दिला पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सहयोग रहा तो पूरा न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, जिन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा जो छेड़खानी हुई थी जिस महिला के साथ में, उसके घर पर आकर सांत्वना दी और आर्थिक मदद के साथ में हर एक रूप से न्याय दिलाने की बात कही है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं विवेक।